जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि दशमलव संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने कुल 2 सवाल लिखा है। अगर आप इन दोनों सवालों को देख लेते हैं तो आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल पाएंगे। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा वर्ग, यानी कि वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर यानी घात 2। अगर 1 का वर्ग कोई पूछेगा तो आप कहेंगे 1, क्योंकि घाते 2 का मतलब होता है कि जिसके घाते 2 है उसका संख्या 2 बार गुणा हुए, इस प्रकार से। यानी कि 1 का गुणा 1 में 2 बार कराएंगे तो कितना होगा 1 एकम 1। अगर मान लीजिए 2 के स्क्वायर होता तो इसका मतलब ये होता है कि 2 का गुणा कराएंगे आप 2 बार, यानी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना होगा 3 त्रिक 9, 4 का 4 चौके 16 और 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 8 8 64, 9 का 9 9 81, 10 का 100। इतना आपको पता होगा दोस्तों। अब मैं चलता हूँ सवाल पे, यानी कि दोनों सवालों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर देखेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पहला सवाल है 4.6225। दोस्तों दशमलव के जो राइट साइड संख्या होती है इसको कभी भी आप ऐसे मत पढ़िएगा 6225, जैसा कि हमने पढ़ा था। दोस्तों ऐसे पढ़ते हैं 4.6225, यानी कि दशमलव के राइट साइड वाले संख्या को हमेशा सिंगल पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे इसका निकालने के लिए वर्गमूल आप कुछ इस प्रकार से सबसे पहले लिख लेंगे, यानी कि 4.6225। अब दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से कर लेनी है। इसके बाद आपको करना ये होता है कि दशमलव के इधर वाले संख्या में अगर एक जोड़ा है तो आप एक जोड़ा लेंगे, अगर सिंगल है तो सिंगल ही छोड़ दीजिए, बाकी आपको जोड़ा बनाना होता है, यानी कि राइट साइड वाले का जोड़ा बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ 3 ठो संख्या होता तो क्या करते, 1 ठो 0 बढ़ा के जोड़ा बनाते, लेकिन जोड़ा ही बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप भी कर लेंगे। अब दोस्तों दशमलव के इधर केवल एक ही संख्या है। अगर 2 ठो होता तो दोनों लेना होता, अगर 3 ठो होता तो 3 ठो में क्या करते, मान लीजिए ऐसा होता कि 366.6225, तो क्या करते ना कि यहाँ बनाते जोड़ा और यहाँ पे एक जोड़ा और ये सिंगल होता। अगर मान लीजिए 4 होता तो और अच्छा होता, क्योंकि 2 जोड़ा बन जाता। यानी कि आपको हमेशा जोड़ा ही लेना होता है। अगर नहीं बने तब आपको अकेला छोड़ना है, अगर बनेगा तो अकेले कभी नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे है 4। अब सोचना यह है कि किसका स्क्वायर करें कि 4 से अधिक ना जाए, कम भले रह जाए। तो आपको पता होगा कि जब आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 4 मिलती है। कितना मिलती है 4। अब दोस्तों आपको पता हो गया कि 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो क्या करेंगे कि 2 बार लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों जब 2 का स्क्वायर करने पाया है तो आप यहाँ पे 2 एक ठो लिखेंगे, यानी कि जिसका स्क्वायर करने पे आएगा उसको आप यहाँ एक ठो लिखेंगे और यहाँ पे उसी को 2 बार लिखना है आपको। अब दोस्तों क्या होता है ना कि 2 दूनी 4 होता है, तो आप लिखेंगे 4, फिर घटाएंगे। जब 4 में घटेगा 4 तो हो जाएगा ख़त्म, यानी कि 0 या काट कर दीजिए। अब दोस्तों इस वाले संख्या को आगे जोड़ लेते हैं, यानी कि 2 2 4। अब दोस्तों आप यहाँ पे 4 कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, यानी कि आपको इस जगह गैप छोड़नी है। अब दोस्तों ऊपर से आपको एक जोड़ा संख्या उतार लेना है, यानी कि 62 है तो आप यहाँ 62 उतार लेंगे। अब दोस्तों आपको पता है कि ये वाला जो 62 संख्या आपने उतारा यहाँ पे, ये वाला दशमलव के इधर उतारे हैं, तो यहाँ पे आप दशमलव लगा लीजिए। कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि आंसर आपका ये वाला होने वाला है, तो आप यहाँ उतारेंगे। अब दोस्तों सोचना ये है कि यहाँ है 62 और यहाँ है 4, तो 4 में कितना से गुणा कराएं कि आपका 62 से अधिक ना हो, कम भले हो जाए। लेकिन दोस्तों एक बात और होता है कि आप जितना से गुणा कराएंगे उसको आप यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पे 4 है
अगर आप 2 बार लेते हैं 2 बार कहने का मतलब आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा और नीचे भी लिखना पड़ेगा, और उसका मतलब ये होता है कि इसका गुणा आपको दोनों में करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यानी हो जाएगा 84, जो कि बेसी हो जाएगा। तो बेसी नहीं होना चाहिए, तो आपको पता हो चुका होगा कि आप ले जाएंगे 1 बार, तो 1 लिखेंगे ऊपर, 1 लिखेंगे नीचे, तो कितना हो जाएगा, 1 एकम 1, 1 चौके 4, हो जाएगा 41। अब दोस्तों घटाएंगे तो कितना होगा, 2 में घटेगा 1 तो बचेगा 1, 6 में घटेगा 4 तो बचेगा 2। अब दोस्तों ऊपर से उतार लेंगे 1 जोड़ा, यानी कितना, 25। अब दोस्तों ये वाला आप यहाँ पे जोड़ लेंगे, यानी कि 1 1 2 हो गया, और ये वाला 4। अब दोस्तों आपको पता हो चुका कि यहाँ पे है 42, यहाँ पर है 2125। अब दोस्तों आपको एक बात और पता हो चुका होगा कि अगर आप यहाँ पे 1 बार भी ले आते हैं तो आपका 421 हो जा रहा है, यानी कि 400 से ऊपर ही है, और आपको लाना है 2125। अब दोस्तों थोड़ा उम्मीद लगता है कि अगर आप 5 बार ले जाएंगे तो 4 5 20, यानी कि 2000 से कुछ ऊपर ही आने वाला है। कितने बार में, 5 बार में। तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ 5 बार, तो आप ऊपर भी लिखेंगे 5 और नीचे भी लिखेंगे, तो क्या होगा, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 चौके 20, 1 21। घटाएंगे तो सब यहाँ पे कट गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो आता है ये वाला हम लोग का होता है आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सवाल को बहुत ही आसान तरीक़ों से समझ गए होंगे। अगर समझ आई हो तो अब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर दूसरे को, यानी कि हमने बोला था कि सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से कर लेना है, इसके बाद आपको बनाना है जोड़ा। दशमलव के बाएं साइड कोई भी संख्या नहीं है, यानी कि हम लोग शुरुआत ही से क्या करने वाले हैं कि दशमलव के राइट साइड वाले संख्या को उतारने वाले हैं। तो आप पहले यहाँ पे 0 लिख लीजिए, यानी कि इसको हम लोग पहले ही लिख लेंगे क्योंकि दशमलव की इधर कोई संख्या है नहीं, तो पहला ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इधर से, तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब दोस्तों पहला जो जोड़ा बना हुआ है, एक जोड़ा ये 0 का है, तो अगर 0 का जोड़ा बना हुआ है तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इस एक जोड़े के बदले आप यहाँ पे 1 ठो 0 लिख सकते हैं। अब दोस्तों अब बात आ गई 05 का, तो क्या करेंगे कि आपको मान के चलना है कि 5, कितनी 5। अब दोस्तों सोचना यह है कि इसका स्क्वायर करें कि 5 से अधिक ना हो, कम भले हो जाए। तो आपको पता होगा कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, बेसी नहीं होगा। अगर 3 का स्क्वायर किए होते तो आपका 9 आता, जो कि 5 से बेसी होता। 2 का स्क्वायर करने पर आया तो आप यहाँ लिखेंगे 2 एक ठो, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 2 बार लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, घटाएंगे तो बचेगा 1। अब दोस्तों ऊपर से उतार लेंगे 1 जोड़ा, यानी कि 33, तो हो गया 133, और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब दोस्तों सोचना ये है कितने बार ले जाएं कि 133 से बेसी ना हो, कम भले हो जाए। दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि अगर आप यहाँ पे 3 बार ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 3 9, 3 चौके 12, यानी कि 129 आएगा 3 बार में। तो आप ले जाइए 3 बार इस प्रकार से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 129। घटाएंगे तो 13 में घटेगा 9 तो बचेगा 4, और यहाँ पे काट कूट, यहाँ दोस्तों उतरेगा कितना, 61, कितना हो गया 461, यानी कि दोस्तों 3 3 6 और यहाँ पे 4। अब दोस्तों यहाँ पे है 46 और यहाँ पे है 461। अगर दोस्तों आप 1 बार भी ले जाते हैं तो आपका हो जाने वाला है 461, क्योंकि 1 एकम 1, 1 छक्का 6, 1 चौके 4, घटाएंगे तो 0। इस प्रकार से ये वाला हम लोग का हो गया आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप आसानी से सीख गए होंगे और आप इस प्रकार के सवालों को आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।